बच्चों, आज का हमारा न्यू टॉपिक है डिटर्मिनेंट। और ये डिटर्मिनेंट टॉपिक आप 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन आप देख चुके हो, तो उसी को हम रिवाइज करते हुए अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस डिटर्मिनेंट इज द अरेंजमेंट ऑफ सम एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स में जो अरेंजमेंट होते हैं एलिमेंट्स के, वो हम एक डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में कहते हैं। और यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है। मीन्स ये 2x2 डिटरमिनेंट है। ये क्या हो गया? 2x2 डिटरमिनेंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड दिस रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो। और ये जो होता है ये होते हैं इसके कॉलम्स। यू ऑलरेडी नो दिस कि रोज एंड कॉलम्स, ये जो 4x4 2x2 का था, 4 एलिमेंट्स का, ये आप 10th में पढ़ चुके हो। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। देन क्या करते हो आप? समझो ये ए, ये बी, सी, डी, इसे हमें सॉल्व करना है। तो हम इसे क्या करते हैं, यहाँ इसे ए इंटू बी, then minus a into d, a into d minus c into b। ये हमारा पैटर्न होता है ना। अगर हमने कोई एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश की, 1 3 2 4, देन फर्स्ट टू लास्ट 1 into 4, देन माइनस दिस सेकेंड टू लास्ट 2 into 3, देन वी गेट 4 minus 6 इक्वल्स टू -2, है ना। याद आ गया होगा कि हमने ऐसे सॉल्व किए हैं। अगर हम रूट की प्रॉब्लम्स लेते हैं, √3, √2, √2, √3, देन वी गेट √3 into √3 3, माइनस √2 into √2 2, वी गेट 1। ओके, ये सब एक रिवीजन के तौर पे भी और भी एग्जाम्पल हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। तो ये होता है अपना 2x2 डिटरमिनेंट। तो इसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस में कवर हो चुका है। सिर्फ क्या ध्यान रखना है आपको यहाँ पे? माइनस और प्लस साइन। माइनस प्लस साइन अगर आपने ध्यान रख लिए तो आप इजीली कोई भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे आप यहाँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 12th पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि 12th में एक मैट्राइसिस चैप्टर है जिसका ये बेस है। अगर ये बेस आपका बिल्कुल परफेक्ट होता है तो आप उस चैप्टर को इजीली, उस चैप्टर को क्या हर फर्स्ट पेपर में मोस्टली इसमें डिटरमिनेंट आप सॉल्व करने वाले हो, लेकिन ज़्यादा हम उसी चैप्टर में सॉल्व करेंगे। वीडियो पॉज करो और ये जो एग्जाम्पल हमने दिए हैं इसे सॉल्व करके फिर आंसर चेक करो। ठीक है, लेट्स ट्राई इट। किए? चलो चेक करते हैं। -1 into 0 0, -4 into 3 12 इक्वल्स टू -12। ओके, वन मोर। Let's solve this. 4 into 3 12, minus 1 into -2, that means -2. This minus minus get plus, 12 plus 2 equals to 14। देखो ये वेरियस एग्जाम्पल्स हमने यहाँ लिए हैं और लेने वाले एग्जाम्पल्स से आपको ये बताना है कि ये जो साइंस है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस एंड प्लस की। यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होना है। मिडल टर्म में जब हम ये मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में हमें क्या रखना है? इसके माइनस। दिस फॉर्मूला याद रख लो, a इंटू डी माइनस सी इंटू बी। दिस इज़ आवर बेसिक फार्मूला। ऑन दिस एग्जाम्पल इसे हमें इवेल्युएट करना है। ठीक है, वैसे ही सेम स्टेप्स, फर्स्ट टू लास्ट मीन्स 7 इंटू 3 -4 इंटू 9, देन वी गेट 7 into 3 21, this minus and this minus get plus, 4 9s are 36। जो एलिमेंट को माइनस साइन है उसे आप ब्रैकेट में ही रखें। अगर ये ब्रैकेट ओपन रखोगे तो कन्फ्यूज़न होगा और एग्जाम्पल रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। देन 21 plus 36 equals to 57। दिस इज़ अवर आंसर। नाउ लेट्स टेक वन एग्जाम्पल ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा। cos थीटा sin थीटा, दिस माइनस sin थीटा एंड दिस इज cos थीटा। अब इसे सॉल्व करना है हमें। sin थीटा cos थीटा का कुछ फॉर्मूलेज, बेसिक फॉर्मूलेज ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो सॉल्व करते करते ही हमें समझ में आ जाएगा। दिस स्टेप तो सेम रहेगी डिटरमिनेंट की। cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस, अगेन यहाँ माइनस साइन है तो क्या होगा? चलो एक स्टेप हम इंक्रीज कर देते हैं यहाँ पे। cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ओके,
फर्स्ट टू लास्ट, और ये दोनों साइन थीटा. नाउ कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, दिस माइनस माइनस गेट प्लस, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा. नाउ दिस फॉर्मूला बिकम, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. यस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिंपल. सिर्फ हमें यहाँ स्टेप्स ध्यान में रखनी है कि हमें फर्स्ट टू लास्ट जाना है, और यहाँ पे भी ये बेसिक पॉइंट हो गया. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स ट्राई कीजिए. ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स अपने से हज़ारों एग्जाम्पल्स बना सकते हैं अपने प्रैक्टिस करने के लिए. पहले ही कहा था कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो अपने हिसाब से एग्जाम्पल्स लेना है और उसे सॉल्व करना है. वीडियो पॉज करके एग्जाम्पल्स एक बार लिख लीजिए और फिर इसे अच्छी तरह से सॉल्व करके इसके आंसर्स फाइंड आउट कीजिए. ठीक है, नाउ अब हम 10th का तो हो गया, अब हम 11th की पोर्शन पे चले जाते हैं. यहाँ आपको पढ़ना है डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3. मीन्स a determinant of order 3 is a square arrangement of 9 elements enclosed between 2 vertical bars. The elements are arranged in 3 rows and 3 columns. देखिए, है ना. अभी 2 by 2 का तो सिंपल था ये आपका, A11, A12, A21, A22. ठीक है, ये अरेंजमेंट हो गया. यहाँ पे 3 रोज, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो. फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये रोज में है और ये कॉलम में है. तो ये जो 1 1 1 2 ये सब चीज़ें जो है ये क्या हो रही है, देखिए A11, A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. देखो है ना, ये सेकेंड कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है. और इधर से ये रो फर्स्ट है, ये पहली रो में है ना. इधर से भी देखिए, अब ये सेकंड रो में आ गया. तो A21 मीन्स क्या हो रहा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. A32 क्या होगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम. मीन्स अगर हमें इसे ओवरऑल अगर अरेंज करना है तो हम इसे अरेंज करेंगे IJ के फॉर्म में. AIJ, I मीन्स नंबर ऑफ रोज जिस रो में है वो, एंड J मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स जिसमें वो आ रही है, जिसमें वो आता है. ठीक है, तो इससे ये जो A11, A12, इसे 11, 12, 13 नहीं पढ़ना है. ये 1 1 1 2 1 3 इस तरह से रीड होते हैं कि हम इससे पता लग सकता है हमें कि कौन से रो में और कौन से कॉलम में ये सिचुएटेड है. अगर आपको कोई एलिमेंट निकालना है A22 तो आपको पता है कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है. कोई एलिमेंट है अगर 1 5 1 3 तो ये फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम में है. तो ये हम आइडेंटिफाई करना इजी होगा. ठीक है, समझ में आ गया कि ये जो है 3 by 3 डिटरमिनेंट अरेंजमेंट है जिसमें 3 रोज होते हैं और 3 कॉलम्स होते हैं. ये हो गए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3. ऑर्डर 3 को लिखते हैं हम 3 by 3 और डिटरमिनेंट से सेम ही होता है 2 by 2 3 by 3, बस ऐसा ही. 2 by 2 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अब हम 3 by 3 के बारे में स्टडी करेंगे. होप ये वाली स्टेप आपको समझ में आ गई होगी. ठीक है, 1 1 1 2 नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स का अरेंजमेंट ऑन दिस डिटरमिनेंट. अब ये एक जनरल फार्मूला तैयार कर लेते हैं डिटरमिनेंट के लिए कि होता क्या है. ठीक है, अभी 2 by 2 के लिए आपको अगर सॉल्व करना है 2 by 2 तो ये 2 by 2 कैसे सॉल्व करता है आपका 2 by 2 जो टर्म है ये हो जाएगी लाइक दिस. ये A11, A12, A21, A22. तो स्टेप तो वही रहेगा कि A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12. ये ABC के प्लेस पे हमने A11 यानी जो उनके एलिमेंट्स की पोजीशंस है वो डिस्प्ले करें यहाँ पर. वही याद रखना है आपको. ABCD ये जो था ये आपका 10th स्टैंडर्ड में हो चुका है. अभी हमें इसकी पोजीशंस ध्यान में रखनी है कि पोजीशंस कैसी ये लेनी है. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया पोजीशन कैसी है, 1 1 1 2 क्या होता है, और सॉल्व करने की मेथड तो सेम ही है, बस नेम्स चेंज हो गए. अब 3 by 3 को सॉल्व करना है हमें. ये भी सिंपल से सॉल्व होता है, बस एक बार स्टेप ध्यान में रखना है कि यहाँ 3 टर्म्स फॉर्म होने वाले हैं. टर्म्स तो पता ही है, प्लस माइनस जो सेपरेट होते हैं उसे क्या कहते हैं हम, टर्म्स कहते हैं. तो फर्स्ट 2 टर्म्स के बीच में होता है माइनस और लास्ट 2 टर्म्स के बीच में होता है प्लस. ये एक बेसिक पॉइंट आप ध्यान में रखोगे. ठीक है, 3 टर्म्स यहाँ कितने टर्म्स फॉर्म हुए, 2 टर्म्स, ये 1 और ये 2. इन दोनों के बीच में क्या था, माइनस. तो यहाँ पे 3 टर्म्स फॉर्म होगी ना ऑब्वियसली, क्योंकि 3 एलिमेंट्स है फर्स्ट रो में. तो 2 टर्म्स, फर्स्ट 2 टर्म्स के बीच में क्या चाहिए, माइनस, और लास्ट 2 टर्म्स के बीच में प्लस. नाउ D इक्वल्स टू
A11। अब ये पोजीशन ली हमने A11। A11 जिस कॉलम में है वो कॉलम हमें डिलीट करना है, जिस रो में है वो रो हमें डिलीट कर देना है। अब ये टर्म बच रही है ना, ये बच रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा, ये डिटरमिनेंट ऑफ दिस टर्म, जो बची हुई टर्म से कैंसिल करने के बाद वो। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच में क्या होता है, माइनस, माइनस और सेकेंड टर्म, माइनस और सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म आ गई है ना, तो सेकेंड टर्म के बीच में माइनस हो गया। अब इस टर्म जिस इसमें आ रही है वो कॉलम डिलीट करो और जो रो है वो डिलीट कर दो, रिमेनिंग टर्म का क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट। देन सेकेंड एंड थर्ड टर्म में क्या होता है, यस प्लस साइन, तो प्लस थर्ड वाली टर्म। अब थर्ड टर्म का अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, उसका उस जिस कॉलम में आ रहा है वो कॉलम डिलीट करो, जो इस रो में आ रहा है वो रो डिलीट कर दो, जो रिमेनिंग टर्म है उसका डिटरमिनेंट। और अभी 2/2 का डिटरमिनेंट तो हमें पता ही है कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स थ्रू हम इसे और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सपोज एक डिटरमिनेंट ले लिया हमने 1 3 2 -1 4 0 2 3 -1। चलो अब इसे सॉल्व करना है, तो ये कंपेयर करते चले जाओ। यहाँ पे क्या है A11 की पोजीशन पे यहाँ पे फॉर्मूले में रखना है, तो A11 की पोजीशन में आ जाएगा आपका 1। अब 1 जो कॉलम में है वो कॉलम हमें डिलीट करना है, तो ये हमने डिलीट कर दिए, और जो रो में है वो रो डिलीट कर दो, तो बच रहा क्या है, ये टर्म्स बच रही है। दैट मीन्स क्या होगा, 4 0 3 -1। अब सेकेंड टर्म आ गई बारी, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। अब सेकेंड टर्म में कौन है, 3, तो 3 जिस रो में है वो कैंसिल कर दो, ये कॉलम में और रो में, तो बची टर्म्स जो है वो लिखेंगे अब हम। तो बचा टर्म क्या है आपके पास, अब ये 3, और जिस रो में और कॉलम में डिलीट करने के बाद क्या बच रहा है, -1 0 2 -1 है ना, ग्रीन लाइन जिस पे नहीं गई है। अब लास्ट है +2 2 वाली टर्म के लिए, तो 2 टर्म्स जो कॉलम में है वो कॉलम अगर हम देखें तो क्या होगा, ये कॉलम यहाँ से डिलीट हो गया, ये रो तो ऑब्वियसली डिलीट होने वाली है फर्स्ट, तो उसका बचा हुआ टर्म्स क्या होगी, जिसको ब्लू लाइन ने कट नहीं किया वो कौन कौन सी टर्म है, -1 4 2 3। हो गया तैयार, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, ये 1 एज इट इज़ और 2/2 का डिटरमिनेंट तो अभी देखे हमने, ये दोनों क्रॉस करके सॉल्व करते हैं। 4 × -1 -4 -3 × 0 0, then -3, this minus into -1 means 1, -2 × 0 0, plus 2 × -3 -8, okay cross. Now solve it, 1 × -4 -0 -4, this -3 1 -0 1, plus 2 × -3 -8 minus get plus, -11 greater number के साइन, then -4 -3 and -22, 2 × 11 and this plus minus minus, this become -7, 4 ये minus plus, -7 -22, this again minus plus, we get -29 is our answer। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज 2 -3 1 4 2 0। कोई भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम बना सकते हैं इससे और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करके अगर आपको फर्स्ट स्टेप समझ में आ गई होगी तो पहले खुद की फर्स्ट स्टेप लिखो। मैथ्स का वही है बेटा, अगर आप खुद से जितना लिखोगे, जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स के लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहना रहता है। अगर हमें एक बार उसकी कंडीशन या फॉर्मूला समझ में आ गया तो हमें खुद उसे अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो इतनी देर में आपने सॉल्व कर लिए होंगे, फर्स्ट स्टेप लिख लिए होंगे। अब फटाक से हम लिखते हैं। फिर ये लिखे हमने 2 जिस कॉलम में रो में है उसे हमने डिलीट किए। बची टर्म क्या है आपके पास, 2 0 2 4। देन नेक्स्ट में आता है माइनस, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो उसे हम इस तरह से लिखेंगे -3। फिर जिसमें -3 है वो कॉलम और रो डिलीट कर दो, तो क्या बच रहा है आपके पास 4 0 -1 4, देन +1, देन रिमेनिंग टर्म 4
2 -1 2। ठीक है, समझ में आ गया अब कैसे हमने इसको इजीली हमने वैल्यू पुटअप कर दी। अब सॉल्व करेंगे। 2/2 डिटरमिनेंट तो सबको पता है, 2 4 ज़ा 8 -0 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 4 4 ज़ा 16 -0 प्लस 1 इंटू 8 this minus and this minus 2 get plus 2, then become 2 into 8 16 plus 48, 16 3 is 48 plus 8 plus 2 10 into 1, now this become 58 16। जैसे इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं वैसे हमें सॉल्व करना है। now become 74, दिस इज़ अवर आंसर। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए कुछ एग्जांपल्स है आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी, आप उससे के थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो हम दे ही रहे हैं आपको एग्जांपल कुछ। 1 -1 2 -2 3 5 -2 0 -1। चलो लेट्स solve this and your answer will be come out 21। तो इसे सॉल्व करना है और आपका आंसर ये 21 आना चाहिए, इसे चेक करना है। इसी से रिलेटेड और एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके।